नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आपने बिहार के कई गुरु घंटालों की कहानियां सुनी होगी। आज एक और गुरु घंटाल की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। रियल लाइफ के ये गुरु घंटाल कभी कभी रील फिल्मों की पृष्ठभूमि भी बनते रहे हैं। तो बड़ा मामला है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ ये मामला है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता संतोष जी हैं, जो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं बड़े घपले के खिलाफ, बड़े गड़बड़ झाले के खिलाफ। और संतोष जी ही बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। और दूसरा, संतोष जी इस चीज़ को स्पष्ट करेंगे कि अगर हम गुरु घंटाल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। गुरु घंटाल शब्द तो छोटा उसके सामने पड़ जाएगा। गुरु घंटाल से भी बड़ा कोई शब्द होता होगा तो शायद वो भी अप्रोप्रिएट ना हो। ये बात क्यों कह रहे हैं यहाँ पे समझे। आर्यभट्ट नॉलेज ज्ञान विश्वविद्यालय, जो बिहार के आर्यभट्ट जो गणितज्ञ रहे उनके नाम पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और आर्यभट्ट 2010 में। और उसमें इस विश्वविद्यालय के तहत बिहार के तमाम मेडिकल कॉलेज, जिसमें आपका पीएमसीएच भी है, एनएमसीएच भी है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, तमाम मेडिकल 12 मेडिकल कॉलेजेज हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप 32 के करीब इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजेज है, जिसमें से सीमेज मैनेजमेंट से लेकर के आपको महावीर कैंसर हॉस्पिटल। इसको कंट्रोल करने के लिए, नई कॉलेज की मान्यता देने के लिए, इसका नियंत्रण करने के लिए जो यूनिवर्सिटी हो, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में एक पद है, सबसे रजिस्ट्रार के इक्विवेलेंट पद होता है इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज। इंस्पेक्टर कॉलेज में 2013 में अजय प्रताप नाम की व्यक्ति की नियुक्ति होती है। अब आप कहेंगे वो गुरु घंटाल क्यों है। वो 2016 से, जनवरी 2016 से दिसंबर 2017 तक 2 साल तक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार भी रहा है, जिसमें नए कॉलेज की मान्यताएं देने में उसकी बड़ी भूमिका रही होगी, होती हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर कॉलेज उसका काम है इंस्पेक्शन करना और रिकमेंड करना नए कॉलेज के। अब हमने गुरु घंटाल क्यों कहा, क्योंकि उस पद पे नियुक्ति के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया होता है पीजी। जैसे कोई आदमी आईएएस होगा तो कम से कम ग्रेजुएट होना लाजमी होगा, कोई प्रोफेसर होगा तो पीजी होगा। उसी तरह से उस पद के लिए, इंस्पेक्टर कॉलेज के पद के लिए, उसकी योग्यता, मिनिमम योग्यता पीजी होना आवश्यक है। उन्होंने पीजी की 2 डिग्रियां उन्होंने यूनिवर्सिटी को दी, एमएससी मैथमेटिक्स और एमटेक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब ये एमएससी मैथमेटिक्स मगध यूनिवर्सिटी का और एमटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का। जब ये मामला खुल के आता है तो दोनों उनकी डिग्रियां फर्जी पाई जाती है। फर्जी का मतलब ये नहीं है जो एग्जाम में अपियर नहीं हुए उनके बदले, उन्होंने यूनिवर्सिटी कभी गए ही नहीं, उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ही कभी नहीं लिया, और उन्होंने उसका मार्कशीट से लेकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसमें करीब 28 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे आप फर्जी कौन होते हैं कहने वाले, तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने उनके अभी के जो वीसी हैं, पहले पुराने वीसी उन्होंने नियुक्ति की थी, अभी के वीसी हैं, उन्होंने इसके सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए मगध यूनिवर्सिटी और सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी भेजा। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी दोनों ने इनकी डिग्री को कहा ये मेरे यहां से निर्गत नहीं है, ना मेरा रोल नंबर है, ना मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ये मेरा नाम है, ना मेरा मार्क्स है। अब जब ये सारी बातें निकल के आती हैं तो वीसी वहां के एफआईआर करवाते हैं इस व्यक्ति पे। जक्कनपुर थाना में ये 327/218 शायद एफआईआर नंबर हो, या हो सकता और एफआईआर हो। तो इसमें एफआईआर में 467, 468, 471, 198, 420 इस पे इनकी आईपीसी धारा में एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद शायद डिटेन भी किया जाता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर में छूट जाते हैं और फिर उसी पद पे ये बने रहते हैं। 2.5 लाख रुपए की महीने सैलरी पाते हैं। जब इतने होने के बावजूद भी जब कुछ भी नहीं होता है इनके खिलाफ, तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे तो वीसी सबसे बड़े हैं। अब आप जाएंगे कहाँ, क्योंकि इनके जब सैया भैलन कोतवाल, फिर डर काहे का, क्योंकि जो इनको संरक्षण दे रहे थे, या जो संरक्षण दे करके इनको जो अपॉइंट किया था, जब उन्हीं का यदि किसी आशीर्वाद हो, जो निश्चित रूप से बड़े लोग होंगे, तो फिर इनको कुछ होना नहीं था। तो फिर इस मामला को लेकर के पटना हाईकोर्ट में हमने जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका आज 3-4 महीना पहले हमने दायर की, जिसको ऑनरेबल कोर्ट में जस्टिस शिवाजी पांडे के कोर्ट में डबल बेंच में सुनवाई हुई थी। इनको नोटिस जारी हुआ था, जिसकी दोबारा फिर सुनवाई 9 दिसंबर को हुई है। 9 दिसंबर को जो सुनवाई हुई है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में डबल बेंच में सुनवाई हुई। उस कोर्ट ने जो अभी ऑर्डर आया है, उन्होंने ऑर्डर दिया, फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है, लेकिन ऑर्डर जो दिया है उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने इनके लिए कहा, शब्द इस्तेमाल किया है, दिस द एब्सोल्यूट इलीगल क्राइटेरिया, जो इनका एब्सोल्यूट इलीगल है। और ये जो अपॉइंटमेंट और ये जो काम कर रहे हैं, इसलिए वाइस चांसलर को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है और आदेश दिया है, जो अजय प्रताप से इंस्पेक्टर ऑफ पद पे जो हैं उनसे सारे काम इमीडिएट वापस लिए जाएं।
ये बातें तो तय हैं, जो इनकी डिग्री फर्जी है, एक तरह से निकल के आ गई। अब हमारी कोशिश होगी, इनसे सारे काम भी वापस हो गए, लेकिन इन्होंने करीब 6-7 साल में जो 1 करोड़ से ज्यादा की सैलरी पाई है, और ये सैलरी ये भारत के जनता के नागरिक का पैसा है, ये किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है। तो ये पैसे, हमारी कोशिश होगी जो ये सैलरी में जो पैसा पाए वो पैसे की भी रिकवर किए जाए, और इससे पहले भी जो इंस्टीट्यूशन में ये सीनियर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और कई जगह इंस्टीट्यूशन शायद डायरेक्टर रहे हैं, हम वहां भी हम कोशिश करेंगे इस चिट्ठी को, हाई कोर्ट का जब वर्डिक्ट आता है तो, और इस आदेश को भेजने का, जो ताकि वो इंस्टीट्यूशन इन पे कार्रवाई करे। और बिहार सरकार से भी हम अपील करते हैं, इस तरह के लोगों को यदि आप बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर तो वही मैसेज जा रहा है पहले की तरह, जो सैया भैलन कोतवाल फिर डर काहेगा। तो फिर आप गुरघंटाल क्या, सिर्फ आप गुरघंटाल, आप इंजीनियर पैदा नहीं करें, डॉक्टर पैदा नहीं करें, आप इंस्टीट्यूशन को बता दें जो इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ गुरघंटाल, कॉलेज ऑफ मैंने गुरघंटाल का विश्वविद्यालय बनाए, गुरघंटाल का कॉलेज बनाए। यदि आप बड़ी कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तो इसका मतलब यही होगा। लेकिन हमारी कोशिश जरूर जारी रहेगी, लीगल, जो इनसे सारे सैलरी भी वापस लिए जाए, और जो पिछले इंस्टीट्यूशन में काम किया है उनको भी भेज करके इन पे कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाए। एक सवाल, आखिरी सवाल है संतोष जी, इस तरह का जब बड़ा मामला सामने आता है तो एक सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है कि क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि कोई व्यक्ति सालों तक इतने महत्वपूर्ण पद पर बना रहता है और किसी को भनक नहीं लगती है, जिस संस्थान में वो बने रहते हैं उस संस्थान को भनक नहीं लगती है, और इतने दिनों के बाद ये मामला सामने आता है, या फिर कोई और बात है? देखिए, भनक नहीं लगता सिस्टम में जो बैठे जो आका होते हैं उनको प्लांट करके लाया जाता है। आप ये देखिए, वो व्यापम घोटाला हो, कोई घोटाला हो, उससे बड़े घोटाला करने की यहाँ तैयारी है, क्योंकि इस तरह के लोगों के कंधे पे रख के वो आका अपनी बंदूक चलाते हैं। बंदूक चलाने का मतलब यह है जो किसी कॉलेज को मान्यता देना हो या फर्जी जो भी काम करवाना हो, क्योंकि ऑनेस्ट को रखेंगे, सही को रखेंगे, तो इतना बड़ा गलत करने के लिए वो तैयार नहीं होगा। इसीलिए इस तरह के पद पे प्लांट करके ऐसे लोगों को लाया जाता है, और मामला प्रकाश में आने के बावजूद भी उनको संरक्षण दिया जाता है। नहीं तो मामला एफआईआर होने के बाद, इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज में एफआईआर होने के बाद भी क्या नौकरी करेगा, उसकी सैलरी दी जाएगी? इसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। आप ये समझने वाली बात है। इसीलिए शायद कहा जाता है इट्स हैपेंड ओनली बिहार। अपने आप में बेहद दिलचस्प मामला है कि फर्जीवाड़े का पता चलता है, कार्रवाई होती है, एफआईआर होता है, और उसके कुछ ही घंटों के बाद वो व्यक्ति पुनः अपने उसी पद पर बन जाते हैं, उसी पद पर बहाल हो जाते हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि गड़बड़ झाला कितना बड़ा है और इस गड़बड़ झाले की जड़ें कितनी गहरी हैं। संतोष जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।